बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। फिर से एक बार मेरी चैनल पे मार्केट मूव You know, people are saying it goes down with one of the most incredible. It was so complex. तो कल की तरह आज भी हम 152 निफ्टी, airplanes, many, बैंक many. निफ्टी Talk का about boots एनालिसिस on the करेंगे और ground. We उसके had a साथ lot. साथ एक बार डाउ जोन्स और नास्डैक का क्या हाल है वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसको जाने से पहले एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा कि इस A lot of साल का boots on the ground. But it was पहला amazing. And think of it, nobody was जीडीपी killed. ग्रोथ And on का the जो other side, a परसेंटेज है lot of वो people were रिलीज killed. किया गया है, जो Unfortunately, I है say रियल that, जीडीपी soldiers. हैज विटनेस Cubans, mostly 7.4% ग्रोथ Cubans, रेट। but many, many killed. And डिफरेंशिएट का they knew 25-26 we और were रिजल्ट रेट coming ऑफ and they 6.5%, were मतलब protected आईएसआर and our एक्सेसिव guys पे weren't. You know, our guys are 6.5% jumping ग्रोथ out of था, जो helicopters अभी and बढ़ के you're not protected. And they 7.4% were, but it was ग्रोथ so रियल जीडीपी brilliant. ग्रोथ दिखा रहा है। The ठीक है, इसका सेक्शन में electricity जाए for तो almost the इसमें entire सबसे ज्यादा सुविधा country ये was है अगर किसी boom चीज का, turned वो है on. आपका That's when they फाइनेंशियल knew एंड there रियल was a एस्टेट और problem. There प्रोफेशनल was सर्विसेज का no electricity. 34% का Caracas said, हिस्सेदारी "There's है। no उसके electricity. बाद It's अगर not a." हिस्सेदारी सबसे The ज्यादा only किसी की है, people वो with ट्रेड, lights were होटल, the people that had उसके बाद candles. मैन्युफैक्चरिंग का। It was तो just मतलब off. मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है So we वो अभी sort of इंडिया got him a में little by रैंक वाइज surprise, but थर्ड में it was brilliant है tactically. It was एज an पर incredible thing. जीडीपी कंट्रीब्यूटर। ठीक है, बाय डिफरेंट सेगमेंट और बाय डिफरेंट सेक्टर। ठीक है, अभी जो एक्सपेक्टेड था वो था 7.5 और अभी जो आए 7.4%। ठीक है, तो बहुत ही माइन्यूट सा गैप है। जो रिजल्ट पब्लिश किया है गवर्नमेंट में वो बहुत ही माइन्यूट सा गैप है। ठीक है, तो इस माइन्यूट सा गैप में ज्यादा तो फर्क नहीं पड़ने वाला। तो उसी के बेसिस पर आज हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के चार्ट में जो चीज दिखाई दे रहा है, आप लोग अगर देख पाते हो और बहुत ही बेसिक कैंडल स्टिक के बारे में आप लोग अगर पता है तो आप लोगों को दिखेगा कि आज एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, एकदम से डोजी। ऊपर से ऊपर में बड़ा विक, नीचे भी बड़ा विक। तो रियल बॉडी जो है, रियल बॉडी एकदम छोटा सा रियल बॉडी है, एकदम छोटा सा रियल बॉडी है। तो इसको कहते हैं एकदम परफेक्ट डोजी कैंडल आज बना है डेली बेसिस के चार्ट पे निफ्टी में। तो इसके आगे क्या, देखिए मार्केट बहुत ही नैरो रेंज में काम कर रहा है। ठीक है, ज्यादा इसको डीप में समझने की कोई जरूरत नहीं है। जो डिमांड एंड सप्लाई जोन मैंने कल दिया था, ठीक है, ये था डिमांड एंड सप्लाई जोन 1, ये था डिमांड एंड सप्लाई जोन 2। ठीक है, और ये था डिमांड एंड सप्लाई जोन 3। तो मैंने जो लेवल डिमांड एंड सप्लाई जोन का जो लेवल ठीक उसी से ही रिजेक्शन आया एकदम देखिए, एकदम माइन्यूटली उसी लेवल से रिजेक्शन आया है। और माइन्यूटली जो रेंज मैंने आप लोगों को दिया था उस रेंज के अंदर से ही एक बहुत बड़ा एक तगड़ा सा ऊपर की तरफ पुल बैक आया है, जो मार्केट को इन दोनों सेलर लोगों का सप्लाई एंड डिमांड जोन, सपोर्टर्स का डिमांड और सप्लाई जोन के बीच में, एकदम बीच में मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है। तो इसके बाद क्या, देखो इसके बाद बड़ा मूव आपको तभी मिलेगा जब जब निफ्टी 26,200 को ब्रेक करता है और नीचे की तरफ 26,050 को ब्रेक करता है। ठीक है, तो लगभग मान के चलो इस 100 से 150 पॉइंट का एक रेंज है, मार्केट अभी फंसा हुआ है। इस रेंज को मार्केट को तोड़ना जरूरी है, क्योंकि कल भी जो है मार्केट ऊपर की इसी सेलर्स का डिमांड और सप्लाई जोन से रिजेक्शन दिया था और सपोर्टर्स का यही डिमांड और सप्लाई जोन से सपोर्ट भी लिया था। तो इस साइकोलॉजी को बेसिस पे समझना हमारे लिए जरूरी है। ऊपर की तरफ 26,200 और नीचे की तरफ 26,050। ठीक है, ये 150 पॉइंट का रेंज जो है, इस रेंज को मार्केट को तोड़ना होगा अगर ऊपर की साइड ब्रेक थ्रू देना है और नीचे की साइड ब्रेक डाउन देना है। ठीक है, इस चीज को समझना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने आज एकदम परफेक्टली एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, इसको, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। अब थोड़ा सा हम जाएंगे इसको 30 मिनट्स के एनालिसिस में। हम देखेंगे कि आज मार्केट ने क्या किया था, जो लेवल हम लोग कल दिए थे, क्या उसकी बेसिस पे मार्केट ने आज काम किया। देख काम तो जबरदस्त करके देखिए। मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर इस रेंज में आए, इस रेंज में आने के बाद इस रेंज को अगर कोई बेरिश पैटर्न के साथ ब्रेक करता है, नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं, तो ही हम बियरिश साइड में बायस होंगे। क्योंकि इसके बाद जो एकदम नीचे सपोर्ट ये वाला लेवल आ रहा था, सपोर्ट ये वाला लेवल, मतलब हमें एकदम से जब भी, आप याद रखिएगा, जब भी 26,050 को मार्केट ब्रेक करके 15 मिनट का कोई बियरिश कैंडल दे दे, ठीक है, और या फिर कोई बियरिश कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न बनाए, तो हमें एकदम से 100 से 150 पॉइंट का एक फ्री फॉल हमें आराम से देखने को मिल सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा और समझिएगा भी। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट उसी सपोर्ट एंड सप्लाई जोन से रिवर्स लिया है। ठीक है, पहले तो आपको थोड़ा डराया
फिर ऊपर में लगातार दो दो ग्रीन कैंडल देके ऊपर ऊपर की तरफ मार्केट को भगा दिया है। इस चीज का हमें समझना है। तो उसके बाद क्या, उसके बाद सीधा हिसाब है, ऊपर की तरफ 26,200 और नीचे की तरफ 26,050। अगर इसको हम और थोड़ा सिक्योर ले, ठीक है, इसको अगर और थोड़ा सिक्योर ले, ऊपर की रेंज की तरफ ये वाला रेंज और नीचे की तरफ ये वाला रेंज, इन दोनों हमें देख के चलना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ऊपर की तरफ 26,200 से 26,238 और 26,105 से 26,050, मतलब नीचे ये 50 पॉइंट का, नीचे नीचे ये एक मिनट, नीचे वाला, नीचे में सपोर्टर्स के 50 पॉइंट का रेंज और ऊपर वाले सपोर्टर्स के 40 पॉइंट का रेंज, ठीक है। सेलर्स का 40 पॉइंट का रेंज, इस दोनों रेंज को हमें ख्याल करके चलना पड़ेगा, तभी मार्केट में ऊपर की साइड ब्रेकअप और नीचे की साइड ब्रेकडाउन हमें मिल सकता है, ठीक है। इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक बार के लिए हम 15 मिनट के चार्ट में जाएंगे, देखेंगे कि कल क्या हालत था, ठीक है। हालत सेम ही है। आप लोगों को मैं एक बार 30 मिनट के चार्ट पे दो चीज दिखाना चाहूंगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, शायद कोई टेक्निकल देखिए, चलिए आ गया, ठीक है। ये वाला देखिए, मैंने आप लोगों को कल बताया था, निफ्टी में आज भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। कल गिफ्ट निफ्टी में बना था। जो जो लोग मेरा कल का एनालिसिस देखे उन लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्यों मैं बार बार बोल रहा था कि मार्केट गिर सकता है, ठीक है। कल क्यों मार्केट गिर सकता है, मैंने कल आप लोगों को बोला था। ये वाला देखिए, ये वाला पैटर्न, ठीक है। ये साफ सुथरा, चलिए इसको मैं एक बार के लिए आप लोगों के लिए इसको तोड़ देता हूँ, ठीक है। देखिए एकदम मैंने फ्रेश से आज आप लोगों को फिर से दिखा रहा हूँ। ये वाला था हम लोगों का हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये था आपका राइट शोल्डर, ये था इसका हेड, ये थे इसका लेफ्ट शोल्डर, ये था इसका हेड और ये था इसका राइट शोल्डर, ठीक है। और ये था इन दोनों हेड एंड राइट एंड लेफ्ट शोल्डर का ये था जंक्शन, ठीक है। और ऊपर की तरफ ये था इनका रेंज, ये था राइट शोल्डर का टॉप और ये था लेफ्ट शोल्डर का टॉप। तो मैंने कल आप लोगों को ये चीज बताया था, ठीक है। कल ही मैंने, जो लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जाके एक बार देखो, तो आप लोगों को पूरा चीज समझ में आ जाएगा क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ। गिफ्ट निफ्टी में जो पैटर्न बना है वो इतना अच्छा नहीं है। निफ्टी के फ्यूचर में एक बड़ा सा हिडन सोल्जर पैटर्न बना है। आज सिर्फ, अगर हम आज निफ्टी के चार्ट में जाए, निफ्टी के चार्ट में जाते हुए हम लोग देखेंगे कि निफ्टी के चार्ट में भी, ठीक है, एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है आज। निफ्टी के चार्ट में भी एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न आज बना है, ठीक है। ये देखिए, ये होगा इसका लेफ्ट शोल्डर, ये होगा इसका हेड और ये होगा इसका राइट शोल्डर, ठीक है। और ये जो लेवल है, इस लेवल को बोलते हैं इनका जंक्शन। तो इनके नीचे आज मार्केट ने क्लोज नहीं दिया, ठीक है। चलिए मैं एक बार के लिए सब हटा देता हूँ और आपको सिंपल सा समझाता हूँ। ये वाला देखिए, ये इसका लेफ्ट शोल्डर, ये इसका हेड और ये इसका राइट शोल्डर, ठीक है। तो आप लोगों को चीज समझ में आ रही होगी, क्योंकि मार्केट मार्केट ने इस लेवल के नीचे आज क्लोज नहीं दिया। 26,108 के नीचे मार्केट ने क्लोज नहीं दिया। मार्केट गया तो था लेकिन क्लोज नहीं दिया। तो हमें ये चीज देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ने जब इसको ब्रेकडाउन इसको ब्रेकडाउन किया था, ब्रेकअप किया था, तो इसके बाद ने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था। आज वही पे भी मार्केट ने पक्का छोटा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। और उसका जंक्शन था, ये दोनों, ये था, ये हो गया इसका लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया राइट शोल्डर। इन दोनों शोल्डर का जो नेकलाइन था वो था, उस लेवल था 26,100। इसको नीचे मार्केट ने आज क्लोज नहीं दिया। तो एक ये चीज हम लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो एक मिनट, शायद कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया दोस्तों, थोड़ा सा वेट कीजिए। ये आ गया, चलिए, ठीक है। तो ये वाला जो लेवल है आप लोगों को सीधा दिख रहा है, ये है लेफ्ट शोल्डर, ये है हेड और ये है इसका राइट शोल्डर, ठीक है। तो जब तक इन दोनों सोल्जर का, ठीक है, ये है लेफ्ट सोल्जर, ये है राइट सोल्जर, इन दोनों सोल्जर का निकलाइन वाला है 26,105, इसके नीचे अगर क्लोज देता है, और ठीक है, और इसका लास्ट ऑप्शन है 26,050। अगर 26,050 के नीचे मार्केट चला जाता है, ठीक है, तो बहुत ही खतरनाक पोजीशन होगा। अगर क्यों मार्केट बार बार इस लेवल पे आके सपोर्ट ले, क्यों, ठीक है,
इसका एक चीज हम देखेंगे, एक इंडिकेटर है डायनामिक इंडिकेटर। ये इंडिकेटर क्या है, कैसे इसको यूज किया जाता है, मैं आपको आप लोगों को बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए आप देखिए, सबसे ज्यादा अगर सेलर्स कहीं पे एक्टिव है, वो 26,200, मतलब मान के चलिए 26,200 में सबसे ज्यादा सेलर्स अभी एक्टिव है 2.5 बिलियन के साथ। सबसे ज्यादा अगर कहीं पे बायर्स एक्टिव है, वो इसी लेवल पे है 26,30। मान के चलो 26,50 से 26,30, एक रेंज है, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ प्राइस का एक रेंज होता है, कोई एक प्राइस पे बड़े बड़े क्लाइंट्स जो है, बड़े बड़े एच ट्रेडर्स जो है, प्रो ट्रेडर्स जो है, वो सिर्फ एक प्राइस पे अपना स्टॉप लॉस नहीं बनाता, और एक प्राइस पे अपना सपोर्ट नहीं बनाता। एक प्राइस का रेंज होता है, उस प्राइस के रेंज को कहता है डिमांड और सप्लाई जोन, ठीक है। उस एक फिक्स्ड प्राइस रेंज होता है, उसके बेस पे ही बड़े बड़े जो प्रो ट्रेडर्स है वो अपना स्टॉप लॉस लगाता है, या फिर बेस सपोर्ट का बेस रेडी करता है, ठीक है। तो अभी सबसे नजदीकी वाला जो सपोर्टर्स का सपोर्ट दिखता है, वो है सर 26,30, ठीक है। जब तक मार्केट, ठीक है, ये देखो 4.416 बिलियन, और उसके बाद सबसे ज्यादा अगर सपोर्टर्स कहीं पे है, वो है 26,000 पे, 4.977 बिलियन वॉल्यूम के साथ, ठीक है। सबसे ज्यादा आप लोगों का, आप बोल सकते हैं कि सपोर्टर्स एक्टिव है 26,000 पे, मार्केट वहीं से आके रिवर्स कर गया आज, ठीक है। उसी डिमांड एंड सप्लाई जोन के बीच में आके रिवर्स कर। तो हमें सिंपल सा ध्यान रखना है, 2650 के नीचे अगर मार्केट 30 मिनट का कोई कैंडल क्लोज देता है बियरिश कैंडल स्टिक चक्रवृद्धि के साथ, हम लोग बेरिश साइड में जाएंगे, क्योंकि वहां से हमें 100 से 150 पॉइंट के फ्री फॉल देखने को मिल सकता है। और ऊपर के साइड 26,238 के ऊपर अगर मार्केट जाता है, ठीक है, तो हमें ऊपर के साइड एक लगभग, आप बोल सकते हो कि ऊपर के साइड अगर दे, तो लगभग एक एक 50 से 80 पॉइंट का हमें एक अपमूव आराम से मिल सकता है, ठीक है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया, चलो इसको हम वेरीफाई करेंगे ऑप्शन चेन में जाके, क्या ऑप्शन चेन क्या बोल रहा है, देखिए। ऑप्शन चेन में 68.3 बिलियन अभी ओआई लाक्स ओआई मौजूद है, और 26,000 कॉल साइड पे 22.4 बिलियन ओआई अभी लैक्स ऑफ ओआई मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखने को मिल ही रहा है कि सबसे ज्यादा अगर रेंज कहीं पे है 26 to 50 पे, देखिए 33.5 लैक्स ओआई, एंड यहाँ पे 9.7 हुआ है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर किसी रेंज पे, सबसे ज्यादा सपोर्ट अगर किसी रेंज पे है 26,050 से 26,000 तक, ठीक है। इसको मतलब 50 पॉइंट का एक रेंज है, और इस 50 पॉइंट को रेंज को अगर आइडेंटिफाई कर रहा है कोई, डिमांड एंड सप्लाई जोन ये वाला रेंज है 26,105 से 26,50 तक, हमें ये चीज ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा आराम से। मैंने आप लोगों को लेवल बोल दिया है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग एक बार के लिए डाउ जोन्स में जाएंगे, क्योंकि डाउ जोन्स में कल एक इंटरेस्टिंग बॉक्स पैटर्न क्रिएट हुआ था, मैंने आप लोगों को बोला भी था, ठीक है। और उसके हिसाब से मार्केट ने एकदम वही तरीके से कल डाउ जोन्स ने काम किया। चलिए उसको हम एक बार के लिए देख लेते हैं, ठीक है। डाउ जोन्स में हालांकि अभी तो फॉल चल रहा है, ठीक है, लेकिन इस फॉल को हम लोगों को देखना पड़ेगा। ये जो फॉल है, ये फॉल कब तक चलता है, ठीक है। इमीडिएट जो सपोर्ट बन रहा है आप लोगों का डाउ जोन्स में, तो ये वाला सपोर्ट है। कल मैंने ये बॉक्स पैटर्न क्रिएट किया था, जो लोग भी मेरा कल वीडियो देखे होंगे उन लोगों को पता होगा कि कल मैंने एक बॉक्स पैटर्न क्रिएट किया था 30 मिनट्स के चार्ट पे डाउ जोन्स में। मैंने बोला था जब भी बॉक्स पैटर्न को ब्रेक तोड़ेगा, तभी एक बहुत बड़ा अपसाइड ऊपर की तरफ आ सकता है। तो लगभग इस तरीके का अपसाइड हमें देखने को मिला, ठीक है। लगभग 400 पॉइंट का रैली हमें डाउ जोन्स में देखने को मिला, लेकिन वो 400 पॉइंट का पूरा रैली आज खा गया। अभी जो डाउन चल रहा है, ठीक है, 200 से 250 पॉइंट का गिरावट के साथ अभी डाउ जोन्स ट्रेड कर रहा है। तो देखना पड़ेगा कि आज रात को क्या है, ठीक है, क्योंकि एक न्यूज आ रहा है कि ये ट्रम्प बोल रहा है कि ट्रम्प सेज वेनेजुएला टू हैंड ओवर अप टू 50 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल टू यूएस। इतना क्वांटिटी ऑफ ऑयल जब यूएस को हैंड ओवर करने को यूएस हैंड ओवर करने को बोल रहा है वेनेजुएला को, तो इसका इम्पैक्ट अभी ऑयल मार्केट में क्या पड़ेगा ना पड़ेगा बोलना मुश्किल है। क्योंकि अगर हम यूएस ऑयल को देखें, यूएस ऑयल बहुत ही नीचे चला गया है $56.38, मतलब इतना नीचे बहुत ही लंबे समय के बाद, ठीक है। जो ऑयल है वो क्या है, बहुत ही लंबे समय के बाद, ठीक है। लेकिन और नीचे शायद ना जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा बायर्स अगर एक्टिव है तो इसी लेवल पे एक्टिव है 55.80 के नीचे शायद ना जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा
आपका बायर्स एक्टिव है और सबसे ज्यादा सेलर्स एक्टिव है अभी इसी लेवल पे 57.28। तो हो सकता है कि इसी रेंज में 2-4 दिन 2-4 दिन या 5 दिन हो सकता है कि यूएस ऑयल जो है वो रुक जाए। लेकिन सबसे ज्यादा अगर सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अगर किसी रेंज पे है वो है 57.84, क्योंकि बहुत सालों के बाद लगभग आप मान के चलो कोविड के बाद ही ऐसा दिखने को मिला है कि प्राइस ऑयल का प्राइस इतने लो लेवल पे है। फिर भी ना जाने हमारे देश में क्यों ऑयल प्राइस पेट्रोल का दाम इतना बढ़ा हुआ है भाई। 111 रुपए 100 के पार चला गया है। 70 से 80 से 56.31 पे चला गया है। लेकिन फिर भी उसके बाद भी हम लोगों के देश में ऑयल प्राइस इतना इतना बढ़ा है, पता नहीं क्यों। इसमें थोड़ा हम रिसर्च करेंगे बाद में। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑयल का प्राइस गिरते जा रहा है, गोल्ड गोल्ड का प्राइस भी आज गिरा है। ठीक है, उसके बाद डाउ जोन्स फ्यूचर भी आज गिरा है। गिफ्ट निफ्टी में देखिए, गिफ्ट निफ्टी में एक चीज हम आप लोग को दिखाएंगे। ठीक है, ये देखिए गिफ्ट निफ्टी में, गिफ्ट निफ्टी पे कल मैंने जो आप लोगों को बोला था, ठीक है, ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है ना, इसका इन दोनों का राइट शोल्डर और लेफ्ट शोल्डर का जो नेकलाइन है उसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो मार्केट में अच्छी बात नहीं है। वो मैंने आप लोगों को कल बोला था। मार्केट अभी आप लोग देखिएगा 26,250 के नीचे अभी मार्केट ट्रेड क्या कर रहा है। 26,250 जो था, ये था गिफ्ट निफ्टी में जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है उनका राइट शोल्डर एंड लेफ्ट शोल्डर का नेकलाइन। 26,250 के बहुत नीचे ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। हमें देखना पड़ेगा कि आज रात को क्या दिखता है। ठीक है, क्योंकि ये जो पैटर्न है ये एक्टिव हो चुका है। जब ये नेकलाइन के नीचे चला जाएगा ये एक्टिव हो चुका है। मेरा हिसाब से मार्केट अभी और नीचे जाएगा, लेकिन कहाँ तक नीचे जाएगा ये थोड़ा हम अभी एनालिसिस नहीं करेंगे। हमारा पहला जो मुद्दा है जो मैंने निफ्टी के चार्ट में आप लोगों को दिखाया, हम लोगों का जो पहला जो सबसे ज्यादा पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो हमें देखना पड़ेगा। एक मिनट, कि कल कल क्या मार्केट, मैंने जो डिमांड एंड सप्लाई जोन दिया है सपोर्टर का, वो लेवल को ब्रेक कर रहा है। ऊपर की साइड जो सेलर्स लोगों का मैंने डिमांड एंड सप्लाई जोन दिया है वो ब्रेक कर रहा है। क्योंकि जब तक, क्योंकि आज निफ्टी डोजी कैंडल बना है, एक बहुत ही एकदम परफेक्ट डोजी कैंडल आज निफ्टी ने बनाया है। ठीक है, जब तक ये डोजी कैंडल का लोअर साइड को ब्रेक नहीं करता और अपर साइड को ब्रेक नहीं करता, ठीक है, मतलब लो को लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक नहीं करता, ऊपर के साथ हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक नहीं करता, तो मार्केट में एक बड़ा सा ब्रेकडाउन और ब्रेक तो आना अभी हाल ही में मुश्किल ही दिख रहा है मेरे को। ठीक है, तो इस चीज को समझते हुए हम लोग कल कामकाज करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग एक बार के लिए बैंक निफ्टी में जाते हैं, बैंक निफ्टी में देखते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में देखेंगे कि बैंक निफ्टी में हलचल क्या रह सकता है। ठीक है, मैं आप लोगों को पूरा साइकोलॉजी के बेसिस पे समझाता हूँ दोस्तों। अगर मेरा कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। ठीक है, देखिए अभी मैं आप लोगों के लिए एक बार पूरा सा जो चीज है, मैं पूरा का जो ड्राइंग्स है मैं यहाँ पर एक बार ठीक है इसको अनड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। एक चीज आप लोग देख पाइएगा, बैंक निफ्टी में सीधा सा हिसाब है। ठीक है, में बैंक निफ्टी में एक एम पैटर्न क्रिएट हुआ, टॉप लेवल पे एम पैटर्न है, इसको बोलते हैं एम पैटर्न। ठीक है, और इसका जो नेकलाइन है वो वाला नेकलाइन है, ये वाला इसका लास्ट नेकलाइन है। ठीक है, लास्ट, और इसके बाद जो मार्केट ने जब जिस लेवल पे कंसोलिडेट करके कल मार्केट कुछ दिन पहले मार्केट ऊपर गया था। ठीक है, तो उसी लेवल पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब डेली बेसिस में अगर देखें बैंक निफ्टी में कौन सी चार्ट बने हम लोग एक बार देखेंगे। ठीक है, आज थोड़ा सा वेट कीजिए दोस्तों, क्योंकि आज मार्केट आज नेट के कनेक्शन कुछ स्लो चल रहा है फिर भी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा फर्ज है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, स्क्रीन अभी आ जाएगा। चलिए आ गया है। ठीक है, ये देखिए स्पिनिंग टॉप एक इनसाइड रेड कैंडल बना है। ये इनसाइड रेड कैंडल अच्छा सबूत तो नहीं देता। मैं ये नहीं कहूंगा कि अच्छा है, लेकिन अच्छा सबूत तो नहीं देता, क्योंकि जब भी, ठीक है, जब भी ग्रीन कैंडल के बाद एक इनसाइड रेड कैंडल बना है मार्केट नीचे ही गया है। आप लोग देख पाओगे, ये वाला देखिए, इसके ग्रीन कैंडल के इनसाइड में रेड कैंडल मार्केट नीचे गया। ठीक है, और इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये वाला देखो, हम्म, ये देखो,
इसके अंदर में भी ये और एक इंसिडेंट है। ग्रीन कैंडल, इसके बाद रेड कैंडल, इनसाइड रेड कैंडल, फिर से मार्केट नीचे गया। तो ये जो कैंडल है ये स्पिनिंग टॉप तो बना है, और साथ साथ इसके साथ साथ ये एक टॉप के लेवल पर भी बना है। तो सीधा सा सिंपल मैं कुछ आप लोगों को लेवल दे देता हूँ, उसको देखिएगा, आप लोग आराम से ट्रेड कर पाओगे कल, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिए। ये जो एम पैटर्न बना है इसका नेकलाइन है 59,760, ठीक है। इसका है 59,760, और इसका जो डिमांड नियरेस्ट डिमांड एंड सप्लाई जोन है, ठीक है, वो ये वाला लेवल है। ये वाला लेवल निकल के आ रहा है। अगर इस लेवल को बैंक निफ्टी तोड़ता है तो सीधा सा सीधा बैंक निफ्टी कल बैंक निफ्टी का नेक्स्ट जो सपोर्ट आएगा वो ये वाला लेवल आएगा। इसके बाद जो सपोर्ट आएगा वो ये वाला लेवल आएगा। ये वाला एक लेवल है। इसके बाद जो सपोर्ट है, जहाँ पे मार्केट ने बटन बनाने की कोशिश की थी, वो आपका ये वाला लेवल होगा, ठीक है। तो इस चीज का हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग लेवल टू लेवल काम करेंगे। अगर इसको अगर इस डिमांड एंड सप्लाई जोन को बैंक निफ्टी तोड़ता है तो सीधा सा सीधा हमें एक 300 पॉइंट का फॉल कल देखने को मिल सकता है। देखना पड़ेगा कि कल अगर इस जोन में कल अगर इस जोन में बैंक निफ्टी आता है, ठीक है, अगर कल इस जोन में बैंक निफ्टी आता है तो बैंक निफ्टी क्या करेगा, निफ्टी की तरह कोई छोटा सा बुलिश पैटर्न बना के इस रेंज को ऊपर की तरफ काटने की कोशिश करेगा, या फिर कोई इम पैटर्न बना के, या फिर कोई बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना के इस इसको नीचे की तरफ कटने की कोशिश करेगा। तो हमें ये चीज देखना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल से हिसाब है बैंक निफ्टी में, अभी कोई ज्यादा हिसाब लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डाउजन से भी फॉल कर रहा है, और नास्डैक थोड़ा सा ग्रीन में है। तो ठीक है, तो हमें ये चीज देखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जो डिमांड सप्लाई जोन आ रहा है वो है ये वाला जोन, और उसके बाद जो है वो है ये वाला जोन। तो ये वाला जो रेंज है, ये 300 वाला जो रेंज है, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि कल अगर इस डिमांड जोन को मार्केट क्रॉस कर दे तो शायद कल गिर जाए, ठीक है। इस लेवल को हमें देखने को मिल जाए, तो हमें इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पर आप लोग ध्यान रखिएगा, इसी लेवल के साथ काम कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे आराम दीजिए, एंड जय श्री राम, राम राम।